जिस मूवी को आपके लिए लेकर आया हूँ, इस मूवी का नाम है किलिंग ग्राउंड्स। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और ये मूवी एक कपल कैंपिंग के ऊपर बनी हुई है। मैं आप सभी को इस मूवी को देखने के लिए जरूर सजेस्ट करूंगा। और अगर आप इस मूवी और मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई बाकी की मूवीज को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। कहानी शुरू होती है इयान और उसकी गर्लफ्रेंड समंता से, जो कि न्यू ईयर के मौके पर रोमांटिक ट्रिप पर एक बीच पर जा रहे थे और रास्ते में वो दोनों एक पब पर रुकते हैं। उसी पब में इयान एक आदमी जर्मन से मिलता है जो कि इयान को एक बहुत अच्छी जगह के बारे में बताता है जहाँ पर वे वाटरफॉल को देख सकता था। जब दोनों कपल अपने तय किए हुए जगह पर पहुंचते हैं तो उस जगह की खूबसूरती देखकर वे दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनके कैंप के थोड़ी दूर पर किसी और का कैंप भी लगा हुआ था, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखता। इयान जब वहां पर घूम रहा था तो उसे एक बच्चे का कैंप मिलता है और दूसरी तरफ वो जर्मन को उसके एक दोस्त के साथ में देखते हैं। वे दोनों अच्छे आदमी नहीं थे और दोनों ही लड़कियों पर बुरी नजर रखते थे और वे उनका फायदा उठाना चाहते थे। उसके बाद में हमें 3 दिन पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर रॉबर्ट, उसकी वाइफ मार्गरेट और उनकी 16 साल की बेटी इमली और उनका एक छोटा सा बच्चा ओली को दिखाया जा रहा था, जो कि उसी जगह पर कैंपिंग कर रहे थे। वे लोग भी वहां पर वाटरफॉल को देखने आए थे और इमली एक ऐसी टीनेजर थी जो कि सिर्फ अपने में ही खोई रहती थी। उसके पेरेंट्स से चाहते थे कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह घूमे फिरे और लोगों से बातें भी करे। अब प्रेजेंट टाइम में इयान और समंता एक दूसरे के साथ में एंजॉय कर रहे थे। वे दोनों बुक में से एक दूसरे को कहानी सुना रहे थे और दूसरी तरफ जर्मन और चुक एक नाइट क्लब में लड़कियों के ऊपर चांस मार रहे थे ताकि किसी लड़की को अपने साथ ले जाकर उसका फायदा उठा सके। चुक लड़की को अपने साथ में हंटिंग पर चलने के लिए कहता है, पर उन लड़कियों को हंटिंग करना नहीं पसंद थी और वो उन लड़कों को मना कर देती है। जर्मन और चुक जब बाथरूम जाते हैं तो वहां पर उनको एक पुलिसमैन मिलता है और उससे हमें पता चलता है कि दोनों ने अपने पास्ट में कुछ क्राइम किए हुए हैं। पुलिस के जाने के बाद में जर्मन चुक को उसका फोन दिखाने को कहता है और चुक का फोन देखकर जर्मन उसे तोड़ देता है, क्योंकि उस फोन में उनके पहले किए गए क्राइम के फोटोज थे जिससे कि वो दोनों जेल जा सकते थे और वो पिक्चर्स अभी भी चुक के फोन में थे। इसीलिए जर्मन उसे गालियां भी देता है। फिर जर्मन चुक को इयान और समंता के बारे में बताता है जो कि वहां पर वेकेशन बनाने आए हुए थे। कहानी फिर से 3 दिन पहले की तरफ जाती है जहाँ पर रात को एमिली को बुरा सपना आता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और रॉबर्ट को दिखाई देता है कि उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया है। अगले दिन वो फैमिली ये डिसाइड करती है कि वो वाटरफॉल देखने के लिए जाएंगे, जो कि वहां से कुछ ही दूर पर था। पर एमिली को कैंप में ही अकेले रहना था और वो उनके साथ नहीं जाती है। रॉबर्ट अपनी वाइफ मार्गरेट और अपने बेटे ओली को लेकर उस वाटरफॉल को देखने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में समंता और इयान उस कैंप में जाते हैं क्योंकि बहुत समय से उस कैंप में उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था। कैंप के अंदर जाने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और वहां पर इयान की कार थी जो कि पंक्चर पड़ी हुई थी और उन्हें उसे ठीक करवाना था। 3 दिन पहले जब एमिली कैंप में अकेली थी तो अपने फोन पर फोटोज देख रही थी और तभी उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता है तो वो कार के अंदर बैठ जाती है और जब तक कि उसके पेरेंट्स वापस नहीं आए तब तक के लिए वो कार को लॉक कर लेती है। इधर दूसरी तरफ मार्गरेट रॉबर्ट से कह रही थी कि एमिली को थेरेपिस्ट के पास ले जाना चाहिए क्योंकि वो लोगों से घुलती मिलती नहीं है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जब इयान कार ठीक कर रहा था और तभी समानता को जंगल में घूमते हुए ओली मिला था जो कि भूख के कारण बेहोश हो गया था। इयान असल में डॉक्टर था तो ओली को चेक करता है और दोनों ही इस बात से हैरान थे कि ओली को छोड़कर उसके पेरेंट्स कहाँ गए थे। वो दोनों ओली को हॉस्पिटल ले जाने की सोचते हैं पर उनकी कार नहीं चलती और तभी वहां पर चुक आ गया था। इयान और समंता चुक से हेल्प मांगते हैं पर वो उनको ये कहता है कि कुछ दिन पहले वो जब यहाँ पर आया था तब ओली की फैमिली यही थी और वो ओली को हॉस्पिटल ले जाने से पहले जंगल में ही उसकी फैमिली को ढूंढने को कहता है। चुक इयान के साथ में वाटरफॉल की तरफ उसकी फैमिली को ढूंढने जाता है और समंता ओली के साथ में कार में ही रुकी थी। कहानी फिर से 3 दिन पहले की तरफ जाती है जब एमिली कार में ही अपने पेरेंट्स का वेट करते करते सो गई थी और वहां पर जर्मन और चुक आकर एमिली का फायदा उठाने का सोच रहे थे। जर्मन पहले देखना चाहता है कि आसपास और कैंप में कोई है तो नहीं और इस तरफ चुक की आवाज से एमिली की नींद खुल जाती है और उसे देखकर एमिली थोड़ा सा डर गई थी। एमिली चुक को वहां से जाने को कहती है पर चुक नहीं जाता है तो एमिली कार का हॉर्न बजा देती है और कार का हॉर्न सुनते ही रॉबर्ट और मार्गरेट को पता लग गया था कि एमिली किसी मुसीबत में है और दोनों कार का हॉर्न सुनकर एमिली की ही तरफ आने लगते हैं। उसे गालियां देता है क्योंकि वो उस लड़की को नहीं डरा पाया था और जर्मन एमिली को गन दिखाकर कार से बाहर आने को कहता है। एमिली मजबूरी में कार के बाहर आ गई थी और दूसरी तरफ मार्गरेट कैंप की साइड में आकर ओली को वहां पर रखकर एमिली को देखने के लिए जाती है और वो जब कार के अंदर जाकर देखती है तो रॉबर्ट बेहोश पड़ा हुआ था और एमिली को जर्मन और चुक सेक्सुअली हरास कर रहे थे। मार्गरेट फिर चुक पर अटैक करती है और तभी मौका देखकर एमिली वहां से भाग गई थी।
पर जर्मन उसे रोककर कहता है कि अगर वो भागी तो वो उसके पिता को मार डालेंगे और मजबूरी में एमिली को वहां पर ही रुकना पड़ता है। अब कुछ ही समय के बाद में चूक और जर्मन सभी को बंदी बना लेते हैं और उनके हाथ बांध देते हैं और वो उनके मुंह में भी टेप लगा देते हैं। फिर वो उनको जंगल के और भी अंदर ले जाते हैं और वहां जाने के बाद में चूक को एमिली का फोन देखकर ये पता लगता है कि उनका एक छोटा सा बेटा भी है और ये बेटा ओली था। अब उस फोन में चुक ने उस फैमिली की फोटोज खींच ली थी जब वे उन फैमिलीज को अब्यूज कर रहे थे। वे दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि दोनों वो पहले फैमिली वालों को मारेंगे और बाद में जाकर वो ओली को ढूंढेंगे और वो उसे भी मार डालेंगे। पहले दोनों उन लोगों के साथ में खेल खेलने का सोचते हैं और सबके सर पर एक कैन रख दिया जाता है और चूक उस कैन पर निशाना लगाता है, लेकिन इस निशाने में गोली रॉबर्ट को जाकर लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। मार्गरेट अपने पति को मरता हुआ देख रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो अब अपने सर पर कैन नहीं रखने देती है। तो चूक उससे बहुत पीटता है। जर्मन उस पर निशाना लगाता है पर गोली मार्गरेट के कंधे पर लगती है। उसके बाद में वो एमिली को भी गोली मार देता है जिसका उन दोनों ने बहुत बेरहमी से रेप किया था। जर्मन और चूक कैंप के अंदर आकर ओली को ढूंढने लगते हैं पर ओली तो अपने पेरेंट्स को ढूंढता हुआ खुद ही जंगल की तरफ निकल गया था। सीन फिर कट होके प्रेजेंट टाइम में आता है और इयान चुक को फॉलो करता हुआ वाटरफॉल की तरफ गया था और रास्ते में चुक कहता है कि उसे हंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है और इस जंगल में वो अक्सर हंटिंग करने आया करता है। चलते चलते वे लोग उसी जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर चुक और जर्मन ने उस फैमिली को टॉर्चर करते करते मार डाला था। इयान फिर वहाँ पर रॉबर्ट और एमिली की लाश को देखकर हैरान हो गया था और वो लाश बहुत ही ज्यादा खराब हालत में थी और उसे देखकर पता लग गया था कि मरने से पहले उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है। मार्गरेट की बॉडी वहाँ पर नहीं मिलती तो चुक टेंशन में आ गया था और उसे लगता है कि शायद मार्गरेट बच गई होगी क्योंकि उसे गोली बस कंधे पर ही लगी थी। तभी फिर थोड़ी देर के बाद में मार्गरेट भी मिल जाती है और इयान उसकी मदद करने लगता है। मार्गरेट इयान को चुक की सच्चाई बताने वाली थी कि तभी चुक उस पर गोली शूट करके उसे मार डालता है। दूसरी तरफ जर्मन समंता के पास आता है और तभी उनको गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जर्मन जब अपनी गन निकालने जाता है तो समंता को पता लगता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है और वो इसीलिए ओली के साथ में कार के अंदर बैठकर कार को बंद कर लेती है। जर्मन कार का कांच तोड़ के समंता को निकालने की कोशिश करता है पर समंता उसे अटैक करके ओली को लेकर जंगल की तरफ भाग गई थी। जर्मन अपने कुत्ते को छोड़ देता है और खुद भी उनको ढूंढने लगता है और इस तरफ चूक इयान को नहीं मारता है क्योंकि वो उसे दिखाना चाहता था कि वो समंता के साथ में क्या क्या करेगा। पर इवान को जब मौका मिलता है तो मौके का फायदा उठाकर वो जंगल की तरफ भागता है। इयान और समंता दोनों ही अपनी जान बचाकर जर्मन और चुक से भाग रहे थे और गलती से चुक जर्मन पर ही गोली चला देता है। तभी ओली रोने लगता है तो चुक को उसकी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए समंता के पास जा पहुंचता है। वो फिर ओली को समंता से छीनकर जमीन पर फेंकता है और इयान दूर से छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। जर्मन चुक से उसे मारने को कहता है क्योंकि उसे दर्द सहन नहीं हो रहा था और जर्मन उसकी बात मानकर उसे गोली मार देता है और उसे इस दर्द से आजाद कर देता है। उसके बाद में वो समंता को उसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर उसने उन लोगों को टॉर्चर किया था। वहाँ पर वो समंता को बांधकर उसके साथ में जबरदस्ती करने लग गया था, लेकिन अचानक से उसे कार चलने की आवाज आती है और इयान जर्मन की कार लेकर वहाँ से भाग रहा था। चुक समंता को अपने साथ लेकर निकल जाता है और इयान ने ओली को अपने साथ में सेफ रखा था। चूक समंता को उसके साथ कार में बिठाकर इयान को फॉलो करने लगता है, लेकिन कार के अंदर ही समंता चुक पर ही अटैक कर देती है जिससे कि कार एक जगह टकरा जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ इयान एक पुलिस के घर जाता है और वो पुलिस को लेकर उस जगह पहुंचता है। यहाँ पर समंता को जब होश आता है तो देखती है कि चुक वहाँ पर नहीं है और वो अपने हाथों को खोलती है, जिसके बाद में वो पुलिस के कार को देखते ही अपना हाथ दिखाकर उससे मदद मांगती है और वो इयान के पास में जाना चाहती थी। इयान भी अपनी पत्नी के पास में जाना चाहता था, लेकिन पुलिस उसे नहीं जाने देती क्योंकि हो सकता है वहाँ पर खतरा हो। अब दो पुलिस ऑफिसर कार के पास जाते हैं पर चुक उन पर गोली चला देता है और चुक को देखकर समंता झाड़ियों में छुप जाती है। एक्सीडेंट की वजह से चुक का पैर इंजर्ड हो गया था और वो समंता के पीछे नहीं जा पा रहा था। वो वहीं से समंता को डराता है कि अगर वो बाहर नहीं आई तो वो इवान को मार देगा और तब समंता बाहर निकल आती है ताकि वो इयान को बचा पाए। इयान उसके पास में आता है, तभी समंता को पता लगता है कि इयान अपने साथ में ओली को नहीं लाया था। ओली अभी भी जंगल में ही था और उसके साथ में जर्मन का डॉग भी था। इयान और समंता कार चलाने लगते हैं जहाँ पर पीछे चुक बैठा था, जिससे कि समंता फिर से कार को क्रैश कर देती है। चुक उस कार से भागने की कोशिश करता है पर समंता उस पर अटैक कर देती है और उसे पत्थर से पीट पीट कर मार डालती है।
अब कुछ समय के बाद में समंता की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और वो उठकर इयान को देखने जाती है, जहाँ पर इयान भी बिल्कुल ठीक था। मूवी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन ओली का क्या हुआ ये कुछ नहीं बताया गया है, और शायद ये भी हो सकता है कि जर्मन के उस खुकार डॉग ने ओली को जिंदा खा लिया हो। दोस्तों, ये मूवी एक ऐसे कपल के बारे में है जो अपनी छुट्टियां बनाने शहर से दूर आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ में कुछ ऐसा होने वाला है। तो आई होप दोस्तों यू एंजॉयड द वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम बहुत जल्दी 1 लाख क्रॉस करने वाले हैं।